ब्रिक्स समिट को खत्म करने के बाद पीएम मोदी जी जैसे ही वापस लौटे तो तुरंत मोदी के आते ही रूस ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया है। और रूस ने इस बार एक नहीं बल्कि अपने दो शैतानी हथियारों को भारत भेजा है, क्योंकि रशिया ने कसम खाई है कि वो भारत को अब एशिया की सुपर पावर बना देगा, क्योंकि रशिया खुलकर भारत के एरोस्पेस सेक्टर में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से भारत और रशिया के बीच में ये डील होने वाली है उसको लेकर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर एक बड़ा एक्शन किया है और अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकियां दे रहा है कि अब भारत पर भी प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन इस बार भारत ने जो एक्शन लिया है उससे पूरी दुनिया कांप उठी है कि आखिर भारत अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ कैसे जा सकता है, क्योंकि भारत के सामने अब चाइना और भिखारी पाकिस्तान भी पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच गए हैं। अब इसी वीडियो में आपको बताते हैं कि भारत एशिया की सबसे बड़ी एयर पावर बनने वाला है। साथ ही साथ इस खबर में उन सभी जानकारियों को कवर करेंगे जिनसे अभी तक आप अनजान हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसेंटली ब्राजील के अंदर ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ है, जहां पर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लवरोव वो भी पहुंचे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समिट को लेकर जिस तरीके से अपना गुस्सा ब्राजील पर टैरिफ ठोक कर निकाला है उससे भारत को भी ये एहसास हो गया कि अमेरिका के साथ दोस्ती किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका ना तो किसी का दोस्त बन सकता है और ना ही किसी का सगा। और ये सब ब्राजील में देखने को मिला है, क्योंकि ब्राजील एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लेकिन ब्राजील का ब्रिक्स में शामिल होना अमेरिका के लिए बेहद ही दुख दे रहा था। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले ब्राजील पर ही प्रतिबंध ठोके हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के बाद अब ब्राजील के साथ भी टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकियां देकर डराना चाहता है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि लूला थ्रेटन्स 50% टैरिफ ऑन यूएस गुड्स इन रिटालिएशन फॉर ट्रंप लेबे ऑन ब्राजील। यानी कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, उन्होंने खुलकर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ही धमकी दे डाली है और साफ कर दिया है कि अमेरिका हमसे 50% टैरिफ वसूलेगा तो हम भी अमेरिका से 50% ही टैरिफ वसूलेंगे, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम किसी के बाप से नहीं डरते। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों के खिलाफ अपनी रणनीति को बना रहे हैं उससे साफ होता है कि जल्दी डॉलर का डीडॉलराइजेशन होना निश्चित है और ब्रिक्स करेंसी का पूरी दुनिया में लॉन्च होना भी निश्चित है, क्योंकि ये टैरिफ केवल ब्राजील ही नहीं बल्कि भारत को भी झेलने हैं। क्योंकि भारत अगर रशिया के साथ सुकोई 57 की डील करता है तो अमेरिका भारत पर कैट्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध जरूर ठोकेगा और भारत को भी अमेरिका के इन्हीं प्रतिबंधों का मुकाबला अच्छे से करना है। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि भिखारी पाकिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है वो काफी हद तक बढ़ गई है। अमेरिका भिखारी पाकिस्तान की हर संभव मदद कर रहा है, फिर चाहे वो हथियारों या फिर पाकिस्तान को फंडिंग हो। अमेरिका के भिखारी पाकिस्तान के अंदर एंट्री करते ही चाइना और भिखारी पाकिस्तान के रिश्तों में भी दरार आ चुकी है। एक तरफ जहां भिखारी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका ने कब्जा जमा लिया है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी भिखारी पाकिस्तान को अपने हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दिया है। और रिसेंटली ये सब देखने को मिला J-35 की डील को लेकर। और साथ ही साथ भिखारी पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो हैंगर क्लास की सबमरीनों की डील की थी वो भी पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई है और चाइना उनकी भी डिलीवरी भिखारी पाकिस्तान को नहीं कर रहा। इसलिए अब सबकी निगाहें भारत और रशिया के बीच में होने वाली सुकोई 57 की डील पर टिक गई है, क्योंकि अमेरिका का अगला निशान अब भारत की यही डील है। अब देखना होगा कि अमेरिका Su-57 की डील के होने के बाद भारत पर किस किस तरह के प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि रशिया ने एक बार फिर से Su-57A के साथ अपने एक और शैतानी हथियार को भारत को ऑफर कर दिया है। और ये शैतानी हथियार वो है जो सुकोई 57 को सुपरसोनिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब पहले आप लोग खुद ये आर्टिकल देख लो, उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर ये दोनों ही हथियार भारत को मिल जाते हैं तो भारत की एयर पावर में कितना बड़ा चेंज आएगा। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि रशिया पिचेज Su-57A एंड Su-30 ओखोटनिक वी कॉम्बो टू इंडिया फॉर एडवांस MUMT। आपको बता दें कि इस बार रशिया ने पूरे कॉम्बो को भारत को ऑफर किया है, जिसमें रशिया का सुकोई 57E और S-17 शामिल है। अब इन दोनों ही खतरनाक हथियारों का कॉम्बो कैसे भारतीय वायुसेना को एशिया में एक बड़ी सुपर पावर बना देगा वही समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अमेरिका के F-35 से Su-57 का जो कॉम्बो है वो वेटर क्यों है। आपको बता दें कि रशिया की तरफ से सबसे पहले तो सुकोई 57E को ही ऑफर किया गया है और रशिया ने अपने इस ऑफर में भारतीय वायुसेना को वो सब कुछ दे दिया जिसकी इस फाइटर जेट के अंदर भारतीय वायुसेना को नीड थी। ये फाइटर जेट बेजोड़ शक्ति के साथ भारतीय वायुसेना को मिलने वाला है और इस फाइटर जेट की ताकत उस समय दोगुनी होगी जब रशिया ने अपने स्टील्थ यूकैब S-70 को भी भारतीय वायुसेना को ऑफर कर दिया। आपको बता दें कि भारत अमेरिका के F-35 को ना खरीदने का एक कारण ये भी है कि अमेरिका का
F-35 एक सिंगल सीटर फाइटर जेट है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट डबल सीटर नहीं था। लेकिन चाइना ने अपने J-35 को डबल सीटर फाइटर जेट के रूप में डेवलप करके एक नया धमाका कर दिया है। हाल की भारत ने रसिया के साथ जब अपने FGFA प्रोग्राम को शुरू किया था तो उस समय भी रसिया के सामने यही डिमांड रखी थी कि उसे सुकोई 57 में डबल सीट चाहिए। बस इसी को देखते हुए अभी भी कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि भारत ने रसिया के सामने ये डिमांड करी है कि वो सुकोई 57 या फिर F-35 फाइटर जेट को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं। क्योंकि भारतीय वायुसेना की रसिया के सामने ये डिमांड है कि रसिया हमें FGFA प्रोग्राम के तहत ही एक स्टील्थ फाइटर जेट प्रोवाइड करे। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत ने रसिया के सामने साफ साफ कह दिया है कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारे FGFA प्रोग्राम को शुरू करने पर हमने रसिया को बताई थी, वही सारी रिक्वायरमेंट हमें मिलने वाले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट में चाहिए, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए जायज भी है। क्योंकि जब भारत फाइटर जेट खरीद ही रहा है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदे। यानी कि भारत रसिया को बार बार ये रिग्रेट करा रहा है कि अगर रसिया उसी समय भारत की बात मान गया होता तो FGFA प्रोग्राम ना तो इतना लेट होता और ना ही रसिया के सुकोई 57 को इस तरीके से भटकना पड़ता। अब तक तो रसिया के इस फाइटर जेट को कई देशों ने खरीद लिया होता, क्योंकि दुनिया भर के देश जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे पड़ गए हैं, उसी तरीके से रसिया के सुकोई 57 को भी खरीदने के लिए लाइन में लगे होते। लेकिन अब रसिया ने भारत की बात न मानकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है और यही खामियाजा रसिया को अब भुगतना पड़ रहा है। अब आपको सुकोई 57 के बारे में तो सब कुछ पता ही होगा कि ये फाइटर जेट कितना पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रसिया का जो S-70 ओखोटनिक V ड्रोन है वो कितना पावरफुल है। दरअसल S-70 को सुकोई 57 को डेवलप करने वाली कंपनी सुकोई ने ही विकसित किया है, जो सुकोई 57E को एक बड़ी ताकत प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये किसी भी हाई रिस्क मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। उसकी वजह यह है कि एक स्टील्थी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस ड्रोन को किसी हाई रिस्क मिशन को अंजाम देना है तो ये ड्रोन आसानी से उसे कंप्लीट कर देगा और यहाँ पर खतरा भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हाई रिस्क मिशन में हमारे पायलटों के पकड़े जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि हम एक अनमैन्ड स्टील ड्रोन को इस मिशन को अंजाम देने के लिए भेजेंगे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि S-70 में कंपोजिट मटेरियल्स के साथ साथ स्टील्थ कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS कम हो सके और ये भिखारी पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर तो कहीं भी जाके कोई भी मिशन को अंजाम दे सकता है, क्योंकि इसे भिखारिस्तान जैसे देशों की रडार तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि S-70 का वजन 20 टन का है और इसके विंग्स की लंबाई लगभग 65 फीट है और उम्मीद है कि इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा वो सुकोई 57 के प्रोटोटाइप में इस्तेमाल होने वाला AL-41F इंजन होगा, जो सुकोई 30 MKI के इंजन से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सुकोई 30 MKI में इस समय AL-31F इंजन का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि S-70 2.8 टन के पेलोड के साथ डिजाइन किया गया है, यानी कि ये लगभग 3 टन के हथियारों को कैरी कर सकता है, जिसमें बेहद ही एडवांस हथियारों की मौजूदगी है, जिसकी वजह से ये किसी भी ICR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलियंस रिकॉनिसेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ स्ट्राइक मिशंस को भी अंजाम देगा। और मजे की बात तो यह है कि इस UCAV को आसानी से सुकोई 57 में बैठे पायलट कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से किसी भी डीप स्ट्राइक ऑपरेशन को या फिर दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगा, क्योंकि Su-57 का पायलट इसे कंट्रोल करेगा। और सुकोई की तरफ से 6000 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है और ये आसानी से चाइना के HQ-9 और पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले सी पर एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। यानी कि इस UCAV के मिलने के बाद भारत को दुश्मनों से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि इसे खरीदने का एक कारण ये भी है कि जहां F-35 की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि एक F-35 जितनी कॉस्ट में एक S-70 और एक सुकोई 57 आ जाएगा, उसके बावजूद भी पैसा बच जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी सुकोई 30 MKI के प्लांट में ही की जा सकेगी, यानी कि भारत को फ्यूचर में भी अलग से इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लो भारत अमेरिका के F-35 को खरीदता है तो उस कंडीशन में भारत को अपने सबसे प्यारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी खोना पड़ेगा, जिससे साफ होता है कि भारत किसी भी कीमत पर F-35 की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये कॉम्बो भारत के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।